सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। ला 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 ला। सूट बूट में तो नहीं आया हूँ, सिंपल से कपड़ों में आया हूँ जैसे हमेशा आता हूँ, लेकिन बैंड तो आज बजा के जाऊंगा। वादा किया था, बैंड बजाने आया हूँ, बैंड बजा के जाऊंगा और उन लोगों का बैंड बजाऊंगा जिनके ढोल कभी भी फट सकते हैं। देखते रहिए, जाइएगा वहीं, कहीं नहीं, पूरे प्रूफ के साथ आ रहा हूं और 1:30 बजे लाइव भी आ रहा हूं इन लोगों का दोबारा से बैंड बजाने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में ज्यादा लंबा वीडियो मैं बना नहीं सकता था, तो फिर आऊंगा मिलने आपसे लाइव। आइए भक्तों, आप भी आइए साथ में। थैंक यू वेरी मच। रोना कुछ करके छोड़ेगा भाई, मरेगा ये भी। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। जैसा कि मैंने वादा किया था कि हालांकि मैंने बोला था कि मैं 23 तारीख को एक्सपोज करूंगा बीआरसी और इनकी टीम को, जो हिम्स की टीम है। लेकिन 23 तारीख को मैं इनकी देखना चाहता था कि ये बोल क्या रहे हैं। जो इन्होंने बोला था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और वहाँ पे जहाँ पे भी इन्होंने करा होगा, दिल्ली में, मुझे नहीं पता कहाँ पे। क्यों मैं आखिर आपको कुछ आज बताना चाहता हूँ, क्या आखिर मैं इनको एक्सपोज करना चाहता हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में, सोशल मीडिया के ज़माने में, आप देख रहे हैं कि इतने सारे बाबा हैं जिनके भक्त लोग हैं, ठीक है। तो ये कोई किसी को हिप्नोटाइज करके या गलत जानकारियां दे के अपने बस में करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेरा कारण सिर्फ ये है कि ये आपकी इच्छा है, आप इनके पास जाएं या ना जाएं, लेकिन मैं आज आपके सामने कुछ प्रूफ लेकर आया हूं किस तरह से ये गलत काम किए जा रहे हैं, किस तरह से जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज ये प्रूफ आपके सामने लेकर आया हूं। और कुछ लोग बोलते हैं, सर आप लोग मिलके काम क्यों नहीं करते? वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं। सर, जिनको असलियत पता है ना, तो वो नहीं इनके साथ जा सकते। मेरे पास आचार्य मनीष जी का मैसेज आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने मुझे इनवाइट भी करा था, मिल लेते हैं, आ जाओ। बड़ी बार मैसेज कर चुके हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो मैंने इनको यही, मैं इस मैसेज में, देखिए, मैंने आचार्य मनीष जी को इतना ही बोला कि सर, जब विचार नहीं मिलते हैं तो मैं क्या करने आऊँ, बताइए। कैसे हम पॉजिटिव हो सकते हैं जब विचार ही नहीं मिलते हैं? तो और किसी मेडिकल करप्शन के खिलाफ मैं समझौता कर नहीं सकता हूँ, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो नेचुरोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक करप्शन क्यों ना हो, चाहे होम्योपैथिक करप्शन क्यों ना हो। करप्शन करप्शन है। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन आज चलिए मैं शॉर्ट में बताता हूं कि आखिर मैं क्या प्रूफ लेकर आया हूं डॉक्टर बीआरसी के खिलाफ, कैसे इनको एक्सपोज करने जा रहा हूं। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कल कही अपने उसमें सेमिनार में। जी, अपने आप को एक क्रांतिकारी देशभक्त पर प्रस्तुत किया जी, चंद्रशेखर आजाद की तरह, फलाना की तरह, ढिमका की तरह। तो ये सब नौटंकियां जो हैं, ये काफी लोग देख चुके हैं, है ना। आज का युवा काफी समझदार हो चुका है, ठीक है। जिन लोगों को आप कर सकते हैं, और पैसा, पावर, पॉलिटिक्स कुछ भी करा सकता है। मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है जैसे कि मैं इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस या इस तरह के बड़े बड़े इंतजाम में कर पाऊँ। ना मेरे पास ऐसी कोई टीम है। जो भी करता हूँ अकेले करता हूँ, अकेले अपने दम पे करता हूँ। लेकिन थैंक यू डॉक्टर साहिल, जो किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है, नेफ्रो सर्जन है फोर्टिस में, मोहाली में, जिन्होंने मुझे ये डाटा प्रोवाइड कराए। और उन्होंने मुझे बताया कि सर देखिए किस तरह से लोगों का बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। और ये बात मैंने मनीष जी को भी बोली। ये लोग एक अपनी डायलिसिस, जिसमें गर्म पानी करके पेशेंट को लिटा देते हैं, जिसको एक ग्रेड बोलते हैं, कौन सी ग्रेड है, ग्रेविटेशनल या जो भी है, एक डायलिसिस में टब में ये लिटा देते हैं। उस टब की कीमत भी करीब 35,000 रुपए की है, अगर आप खरीदना चाहें तो। ये कोई हमारी साइंस में कहीं इसका कोई प्रूफ नहीं है। इन्होंने कहाँ से पढ़ा है, क्या करा है, ये तो खुद जाने। मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, पहले ये इन लोगों ने मुहिम चलाई। ये तो हमेशा से मुहिम होती है कि एलोपैथिक सबसे बड़ा दुश्मन है, हम सारे चोर हैं, हम सारे ये हैं। तो एलोपैथिक को बदनाम किया जाता है। कोई बात नहीं, आप करते रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन बीच में इन्होंने वीडियो बनाई कि पेट स्कैन नाम का टेस्ट बिल्कुल ना कराएं, कैंसर फैल सकता है आपका। पेट स्कैन बिल्कुल ना कराएं, कैंसर फैल सकता है।
पता कैसे चलेगा भाई कैंसर है कहाँ कहाँ, कैसे इलाज करेंगे? पेट स्कैन मत कराएं। चलिए, क्योंकि पेट स्कैन से रेडिएशन निकलता है, वो एक रेडिएशन का टेस्ट है। लेकिन इन लोगों ने क्या शुरू किया धंधा? इन लोगों ने डीटीपी स्कैन करना शुरू कर दिया। ये भी एक रेडिएशन का टेस्ट है, वो भी किन पेशेंट्स में? किडनी फेलियर के पेशेंट में। क्यों करना शुरू किया? मैंने आचार्य मनीष जी से बात पूछी। मैंने कहा सर आप ये डीटीपी, सर तो मैंने बोल दिया है वैसे हो सकता है मेरे से उम्र में छोटे ही होंगे। मैंने कहा ये डीटीपी स्कैन आप क्यों कर रहे हैं? क्रॉनिक किडनी फेलियर में इसका कोई रोल नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं? क्या शो करना चाहते हैं? क्या आप इससे निकालना चाहते हैं? जबकि आपको भी पता है डीटीपी स्कैन एक रेडिएशन का टेस्ट है, और आप एक बार नहीं कर रहे, आप 2 बार कर रहे हैं। अपनी जो सो कोल्ड आपकी डायलिसिस है पानी में लिटाने वाली, उससे पहले और फिर कुछ महीनों बाद फिर दोबारा से। मैंने कहा किडनी का पेशेंट ऑलरेडी एक बीमार पेशेंट है, आप उसको जबरदस्ती रेडिएशन क्यों दे रहे हैं? ठीक है इसमें उतना रेडिएशन नहीं है, लेकिन है तो रेडिएशन, है तो स्कैन, रेडिएशन न्यूक्लियर स्कैन है, तो आप क्यों पेशेंट को ये रेडिएशन दे रहे हैं? तो उनका कहना था जी हम प्रूव करना चाहते हैं कि देखिए हमारी डायलिसिस से आपका जीएफआर बढ़ गया। मैंने कहा इसके प्रूफ करने के लिए तो आप सीरम क्रिएटिनिन भी करा सकते हैं, अगर वो इंप्रूव कम हो गया तो मतलब आप जीएफआर निकालना हो तो क्रिएटिनिन की वैल्यू से निकाल लो ईजीएफआर जो निकलता है। तो कहते जी क्रिएटिनिन की रिपोर्ट ठीक कहाँ आती है? एक लैब से कुछ आती है, दूसरे से कुछ आती है, तीसरे से कुछ आती है। तो मैंने कहा किसी अच्छी लैब से कराओ, और 19-20 का डिफरेंस तो आता है, लेकिन आपको तो पेशेंट ठीक करना है तो उतना काफी है। क्रिएटिनिन अगर 2.7 से 2.5 आ गया है या 2.4 हो गया है तो आपके लिए तो काफी है, और इतना 19-20 का तो डिफरेंस हर लैब में आएगा। ये तो आपको क्लिनिकली जज करना पड़ता है इन सब चीजों को। इस तरह से तो मैं कोई भी टेस्ट मानने से मना कर दूं, मैं कहूं जी सारी रिपोर्टें गलत हैं, दोबारा करा के आओ, तिबारा करा के आओ, चौबारा करा के आओ। वो कहते नहीं जी हम क्रिएटिनिन पे भरोसा नहीं करते, इसीलिए हम डीटीपी स्कैन करा रहे हैं, ये ज्यादा एक्यूरेट बताता है। मैंने कहा लेकिन इससे तो आप रेडिएशन दे रहे हो पेशेंट को, और आप कहते हो पेट स्कैन मत कराओ। तो बोलते हैं जी लेकिन हम प्रूव करना चाहते हैं। मैंने कहा आप अपना प्रूव करने के लिए पेशेंट को नुकसान देना, नुकसान भले ही पेशेंट को हो जाए, लेकिन आप प्रूव करके छोड़ेंगे कि हमने फायदा किया। तो इस बात पे उनका कुछ जवाब नहीं था। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ प्रूफ लेके आया हूं किस तरह से डीटीपी, पहले बता दूं डीटीपी स्कैन किन पेशेंट्स में किया जाता है। डीटीपी स्कैन आपके अगर आपकी ब्लड फ्लो में कोई गड़बड़ी है उसको देखने के लिए किया जाता है। रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन यानी कि किडनी की में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे ब्लड प्रेशर हो रहा है, कोई रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टोन पड़ा हुआ है जिससे किडनी खराब हो गई है ना, कोई एब्सेस है, कोई ट्यूमर है ना, इस तरह की चीजों को देखने, या ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि ये किडनी काम कर रही है नहीं कर रही। बेसिकली सिंगल किडनी, जब एक साइड की किडनी में कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके फंक्शन को देखने के लिए हम करते हैं। और क्रॉनिक किडनी फेलियर में दोनों किडनियां खराब होती हैं, एक किडनी खराब नहीं होती है। तो इसलिए क्रॉनिक किडनी डिजीज में जितने भी नेफ्रोलॉजिस्ट से आप बात करोगे वो मना कर देंगे, इस स्कैन का कोई फायदा नहीं है, डीटीपी स्कैन करने का ट्रीटमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्कैन करा के क्या उखाड़ लेंगे। क्योंकि ईजीएफआर और जीएफआर में 19-20 का अंतर आएगा, लेकिन वो तो आपको ऑब्वियस है, जो एक डॉक्टर क्लिनिकल सेंस होगा वो वैसे ही देख के बता देगा इसकी कंडीशन कैसी है। और आप ही के गुरुजी डॉक्टर तो नाम बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बीआरसी कल खुद ही कह रहे थे ये तो कागजी पेशेंट हैं। एक पेशेंट होता है जिसकी रिपोर्ट खराब होती है, एक पेशेंट है जिसको सिम्टम है, जिसकी रिपोर्ट खराब है, हमारे लिए वो फर्जी पेशेंट है। हम तो जिनके सिम्टम होते हैं हम उनको पेशेंट मानते हैं। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन को फर्जी मानते हैं, कागजी पेशेंट मानते हैं, तो फिर ये कागज पे आप सब लोग क्यों कर रहे हो, ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? वो भी डीटीपी स्कैन, वो भी किडनी पेशेंट में आप जबरदस्ती रेडिएशन 2-2 बार दे रहे हो उसको। पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं आखिर ये किस तरह से रिपोर्टों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरह से रिपोर्टें चेंज की जा सकती हैं एक छोटी सी गड़बड़ी करके। और हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट का पहले जीएफआर 4 था और आपने 4.5 हो गया, 5 हो गया, घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। 19-20 का चेंज आने से घंटा फर्क नहीं। मैंने बोला ना, अब आप क्रिएटिनिन एक लैब से कराएं 2.4 आ गया, दूसरी से 2.3 आ गया, क्या फर्क पड़ेगा ट्रीटमेंट में? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको दिखाना था, अपने ऑडियंस को प्रूफ दिखाने थे, देखिए हमने कैसे कम किया, देखिए क्या मैं दिखाता हूं कैसे कम किया। ये इन्हीं की बुक से लिया गया। आज खुद ही फंसेंगे, ये बाबा जी खुद ही फंसेंगे, इन्हीं की बुक से मैंने ये निकाला है। आप देखिए, एक पेशेंट है
सैंपल पेशेंट 3 बिफोर ग्रेड, मतलब इनकी जो डायलिसिस है पहले का। इसमें आप ध्यान करेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे इन्होंने दिया जी लेफ्ट का किडनी का GFR 4.9 है, राइट का 4.9 है, टोटल हो गया 8.9 के आसपास। लेकिन आप ध्यान दीजिए इसमें हाइट कितनी लिखी हुई है पेशेंट की, 156 सेंटीमीटर। वेट तो चलो ये कह सकते हैं जी हमने वेट कम कर दिया, फलाना कर दिया, 156 सेंटीमीटर हाइट लिखी हुई है। इसी पेशेंट की लिखा हुआ है आफ्टर ग्रेड, हमने इसका GFR बढ़ गया 5.4 प्लस 8.2 13 हो गया, 8.5 से 13 हो गया। लेकिन रहा तो सीवियर ही ना, 30 से नीचे है तो सीवियर ही है। आपने क्या उखाड़ लिया? आप कहेंगे नहीं जी हमने इतना इंप्रूव कर दिया, देखो आप जो नहीं कर पाए वो हमने कर दिया। अभी आपको दिखाता हूं इन्होंने कैसे किया। हाइट पहले वाले में दिखाई 156 सेंटीमीटर अपनी डायलिसिस से पहले, पानी वाली डायलिसिस जिसमें पेशेंट को तैराते हैं, और दूसरे पेशेंट में हाइट कर, उसी पेशेंट की हाइट कर दी 142 सेंटीमीटर। वेट पहले वाले में 53 था, दूसरे में 34 कर दिया, था या नहीं था वो तो पता नहीं, लेकिन वेट 34 कर दिया। चलो वेट को तो एक बार मान लेते हैं जी कम हो गया होगा हमारे ट्रीटमेंट से, हालांकि अगली स्लाइड में इनका वेट बढ़ गया। एनीवेज ये जो भी कहें, मैनिपुलेशन आप देख लो, हाइट 156 सेंटीमीटर उसी पेशेंट की, अगली बार उसकी हाइट कम हो जाती है 142 सेंटीमीटर। बड़ी चमत्कारिक डायलिसिस है यार आपकी। आप तो हाइट ही आपने कम कर दी। कराने तो गया था वो किडनी की हाइट ठीक कराने अपनी, तो मरीज की हाइट ही बदल दी। तो ये जो मेरी न्यूक्लियर मेडिसिन वाले डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बताया कि सर अगर आप ये हाइट वेट चेंज कर देंगे तो आपकी रिपोर्टें चेंज हो जाएंगी। एक आम आदमी को तो ये सब नहीं पता ना। एक आम आदमी को तो आप बताओगे देखो हमने कराया, देखो GFR बढ़ गया, कराओ कराओ कराओ। फ्री में कर रहे हो क्या? फ्री में कर रहे हो क्या? पैसे नहीं लेते क्या? उस टब को 35,000 का बेच रहे हो, क्या मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है आपकी सभी? क्या आप फ्री में एडमिट करते हो वहां पे? बहुत सोशल सेवा का आपको अगर भूत सवार है तो कर दो ये। और आप बार बार एलोपैथी को गालियां देते हो, बार बार गाली देते हो। सरकार को बोलो भाई बंद करा दे मेडिकल कॉलेज, मोदी जी को बोलो मेडिकल कॉलेज बंद करा दे, आप लोगों के पास भेजना चाहिए इनको सीखने के लिए, और ये हेरा फेरी सीखने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आप खुद देखिए, जो प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहता था कि हाइट बदल दी, उसके पैरामीटर ही बदल दिए, तो रिपोर्ट तो अलग आएगी आएगी। किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है एक आम आदमी का। और आप कितने भी पेशेंट पकड़ लाओ यार, मुझे बोल दो मैं पकड़ लाता हूं। एक MD मेडिसिन डॉक्टर को आप पकड़ के लाए हुए थे, कहां से पास आउट किया उस बंदे ने, कौन सा, कितने पैसे दिए, किसको किया? अरे हमें बताओ यार, पैसा ऐसा है, ऐसी चीज है जो कुछ भी करा सकता है, कुछ भी कर सकते हो। और पहले अपने साथियों को तो बचा लो, दूसरों का कैंसर तो बाद में ठीक करना। इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं आ रहा हूं लाइव आ रहा हूं करीब 1:30 बजे, तब आके इनकी पूरी पोल पट्टी खोलूंगा। अभी इसके लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप खुद देखिए, और इसके अलावा भी बहुत सारे सैंपल थे। एक और पेशेंट है सैंपल, ये सैंपल 3 था, एक सैंपल 2 है, जहां पे भी इन्होंने हाइट चेंज करी है। 145 से 142 सेंटीमीटर हाइट कर दी, और वहां पे वेट हालांकि बढ़ गया। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे पता नहीं, कहीं वेट कम हो गए इतने ज्यादा, कहीं वेट बढ़ गए। चलिए वेट का तो ये अपने आप से एक्सप्लेन करते रहेंगे, लेकिन हाइट आप कैसे बदल सकते हो सर किसी की? अब इस पे भी कोई रिसर्च आ जाएगी इनकी थोड़े दिनों में। जय हो प्रभु, जय हो। और इस देश के बारे में बोलूंगा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। मैं बोलता हूँ हर शाख पे उल्लू बैठा है। 2-4 और पढ़े लिखे भी बैठ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अनपढ़ तो बैठे ही हुए हैं, जिनके दिमाग में यहाँ पे भूसा भरा हुआ है वो तो बैठे ही हुए हैं। 2-4 पढ़े लिखे भी बैठ गए हैं जाके इनकी बातों से इंप्रेस होके। सर देख लीजिएगा ये जाके स्टडी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो इन्होंने करी है, जो फर्जी स्टडी है ये। थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया। मेरा भारत महान। कब होगा इसका कल्याण, कब मुक्ति मिलेगी इन बाबाओं से, पता नहीं।